हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन से 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय बैंक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100 रिजर्व बैंक हो जाएगा सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पश्चिम बंगाल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं कि परमाणु शक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र स्थित कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ब सही जवाब हो जाएगा तारापुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। मुंबई मुंबई हाई क्या है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब खनिज तेल क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं। आणविक आणविक खनिजों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा जिप्सम। आगे बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश में तेल शोधनशाला कहाँ पर स्थित है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मथुरा हो जाएगा। इसका सही जवाब मथुरा। आगे बढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है कौन करता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर और राष्ट्रपति करता है। आगे बढ़ते हैं कि यदि कोई मंत्री अपनी पद ग्रहण करते समय संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे कितने माह में संसद की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब 6 माह में करनी होगी। कितने माह में? 6 माह में करनी होगी। आगे बढ़ते हैं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब है इसका इंदिरा गांधी हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं कि केंद्रीय मंत्री परिषद उत्तरदायी होता है किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा लोकसभा के प्रति। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संसद के 2 सदनों के नाम कौन कौन है? तो ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा विधानसभा एवं विधान परिषद। ठीक है, सॉरी देखिएगा ये गलत हो गया है। यहाँ पे लोकसभा एवं राज्यसभा होगा। ठीक है, सबको पता है कि लोकसभा राज्यसभा 2 सदन होते हैं भारत में। आगे बढ़ते हैं। 2 सदनों के अतिरिक्त संसद का एक अंग कौन है? ऑप्शन नंबर अ राष्ट्रपति हो जाएगा सही जवाब। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा सीमा शुल्क हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो ऑप्शन नंबर 2 आयकर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि बाबरनामा द्वारा लिखित एक है। तो ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा आत्मकथा लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं कि मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो दिया, यह शब्द शेरशाह ने कहे थे। तो कब कहे थे? तो ऑप्शन नंबर ब सही जवाब हो जाएगा मालदेव से युद्ध करने के बाद कहे थे। आगे बढ़ते हैं। इबाद खाना का निर्माण कराया था किसने कराया था? तो ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा अकबर ने कराया था। आगे बढ़ते हैं कि मराठों का सर्वाधिक उत्थान, तो ऑप्शन नंबर ब सही जवाब हो जाएगा शिवाजी के काल में हुआ, शिवाजी महाराज। आगे बढ़ते हैं। विलय नीति का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर ब सही जवाब हो जाएगा डलहौजी से है। आगे बढ़ते हैं कि भारत में मौद्रिक नीति का संचालन करता है कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर ब रिजर्व बैंक करता है। आगे बढ़ते हैं कि भारत में विदेशी व्यापार पे नियंत्रण कौन सा बैंक करता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब इसका सही जवाब रिजर्व बैंक करता है। आगे बढ़ते हैं। विश्व का प्रथम और बिजली घर भारत के किस नगर में स्थापित हुआ? तो ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद में स्थापित हुआ। आगे बढ़ते हैं। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र में उपस्थित है। आगे बढ़ते हैं कि डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा असम में है। आगे बढ़ते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष का पदनाम क्या है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा स्पीकर, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि लोकसभा के राष्ट्रपति नियुक्ति कर सकता है आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों की? तो ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा 2 लोगों की। आगे बढ़ते हैं
कि भारत में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां निहित हैं? तो ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद में निहित है। आगे बढ़ते हैं, भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संसद का प्रमुख कार्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा बजट पारित करना। आगे बढ़ते हैं कि अकबर के दरबार के प्रमुख संगीतकार थे, कौन थे? तो ऑप्शन नंबर 2 तानसेन थे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, इससे हमें भी मोटिवेशनल मिलेगा और हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पानीपत का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? तो ऑप्शन नंबर अ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। आगे बढ़ते हैं, सिराजुद्दौला तथा क्लाइव के बीच लड़ा गया था, तो ऑप्शन नंबर अ प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं कि सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया, तो ऑप्शन नंबर ब सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली ने किया था। आगे बढ़ते हैं, प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा गुजरात में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, रबड़ किस प्रकार के वनों का वृक्ष है? तो ऑप्शन नंबर ब सदाबहार वनों के बीच। आगे बढ़ते हैं, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इस क्वेश्चन को कभी भी भूलिएगा मत। वनों की रक्षा है, तो ऑप्शन नंबर अ सही है। आगे बढ़ते हैं, केंद्र सूची का विषय नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 शिक्षा केंद्र सूची का विषय नहीं है। आगे बढ़ते हैं, राज्य सभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ब 30 वर्ष होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति व पदच्युति करना। आगे बढ़ते हैं, भारत का प्रथम नागरिक होता है, तो ऑप्शन नंबर अ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा राष्ट्रपति हो जाएगा प्रथम नागरिक। सर्दियों में अंटार्कटिका में अंधेरा रहता है, तो ऑप्शन नंबर 100 24 घंटे। आगे बढ़ते हैं कि अबीर गुलाल में उड़ता हुआ हल्का रंगीन पदार्थ है, तो ऑप्शन नंबर 100 अब्रक हो जाएगा सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, कर्नाटक के कैगा में स्थित है, क्या स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ब परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र स्थित है। आगे बढ़ते हैं कि भारत में डाक प्रणाली कब प्रारंभ हुई? तो ऑप्शन नंबर ब सही जवाब हो जाएगा सन 1866 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं कि इंटरनेट का प्रयोग किए जाने वाला www का विस्तृत रूप क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब, इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, कन्नौज के युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ क्योंकि बरसात हो जाने के कारण युद्ध में तोपखाना व्यर्थ सिद्ध हुए। आगे बढ़ते हैं, रैंच किसे कहते हैं? रैंच किसे कहते हैं? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ पशुओं के बाड़े को रॉन्च कहते हैं। वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, ऑप्शन नंबर अ केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ब इसका सही जवाब है फतेहपुर सीकरी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।